कपड़ा पसंद आता है, कोई जूता पसंद आता है, कोई गाड़ी पसंद आता है, कोई घड़ी पसंद आता है, और आप पसंद के हिसाब से नहीं बल्कि बजट के हिसाब से उस चीज को खरीदते हैं, तो जिंदगी को काट रहे हैं। आप अपनी बेटी का, आप अपने बहन का शादी ऐसे जगह पे करना चाहते हैं जो लड़का आपको पसंद है, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से आप एडजस्टमेंट करके कहीं और कर देते हैं, इसको बोलते हैं जिंदगी काटना। अब रहना उस घर में चाहते हैं और रह इस घर में रहे, उसको बोलते हैं जिंदगी काटना। और ये हमारे समाज में शायद 95% लोगों के साथ हो रहा है। सही है? और व्यापार में भी यही है। आज आप मार्केट में चले जाइए, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जो व्यापार करते हैं इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के कितने लोग खुशहाल हैं? किसी का रेंट नहीं निकल रहा है, कोई कर्जे में जा रहा है, किसी का दुकानदारी नहीं हो रहा है, कोई कंपटीशन में परेशान है, तो लोग परेशान हैं। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे एक आदमी अपनी जिंदगी को जी सकता है, जहां पे अपने सपनों को सच कर सकता है, जहां पे अपने आप को कामयाब बना सकता है, और वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और आज इस मीटिंग में आप बैठे हैं वो वेदालेक्स के छत्र छाया में ये मीटिंग जो चल रहा है, यहाँ पे वेदालेक्स एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप अपने छोटे और बड़े सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि सर फिर भी सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते, सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे, क्या सच में वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वेदालेक्स में आए? क्या सच में वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही काम कर रहे हैं? क्या वो अपने सच में अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए जितना समय, जितना मेहनत और जितना एफर्ट डालना चाहिए, क्या सच में वो डाल रहे हैं? तो जवाब क्या आएगा, हाँ या ना? जवाब आएगा ना। अगर जिंदगी में कोई वेदालेक्स से कामयाब होना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग से कामयाब होना चाहता है, तो जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसका सिस्टम है, जो समय देना है, जो समर्पण देना है, वो 100% देना पड़ेगा। वो कब दे सकते हैं? एक इंसान कब दे सकता वो चीज? जब उसको बिलीव हो जाए, विश्वास हो जाए कि यस, अगर पारसी 2 करोड़ का घर, 2 करोड़ का महल वेदालेक्स से बना सकते हैं, तो मैं भी 1 करोड़ का बना सकता हूं। अगर ये 50 लाख के फॉर्च्यूनर से पारस जी घूम सकते हैं, तो मैं भी 15 लाख का क्रेटा खरीद सकता हूं। अगर ये ग्लोबल स्टार बनके 15 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, तो रीगल स्टार बनके मैं भी 4 लाख रुपया कमा सकता हूं। ये बिलीव जिस दिन आपके अंदर आएगा, उस दिन से आपका वेदालेक्स में काम होना शुरू होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो सोच है ना, कंपनी का सोच बहुत बड़ी है। आप हो सकता है आज के लिए सोच रहे होंगे, इस महीने के लिए सोच रहे होंगे, इस साल के लिए सोच रहे होंगे। एक अविनाश जी के लिए जोरदार तालियां, इतना बढ़िया मंच संचालन किए। और अभी निकल रहे कर्नाटक, और लगातार कर्नाटक में पूरे देश में घूम घूम के टीम बना रहे हैं, और उनकी ट्रेन है, मजबूरी है, उनको जाना पड़ रहा है बीच प्रोग्राम से। तो बहुत जुझारू लीडर है। ऑल द बेस्ट अविनाश जी। तो मैं कहां पे था? अच्छा, मैं भूल गया था, आप लोग भी भूल गए। रीगल स्टार 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंसान, एक साधारण इंसान आके अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि आप भी उन सपनों को, आपके पास जो सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिस दिन ये बिलीव आएगा ना, उस दिन से आप वेदालेक्स में समर्पित होकर काम करेंगे। एक इंसान अपनी जिंदगी में आज के बारे में सोचता है, आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में सोचता है, 1 महीने के बारे में सोचता है, इस साल के बारे में सोचता है। लेकिन जो इंसान अगला 10 साल के बारे में सोचेगा, अगला 20 साल के बारे में सोचेगा, अपना बुढ़ापा के लिए सोचेगा, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, वही इंसान वेदालेक्स में कामयाब हो पाएगा, वही इंसान कामयाब होगा। हम नजदीक का देखते हैं, नजदीक का, और नजदीक में सोचते 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया और कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कई बार होता है, आप जब किसी बैंक में नौकरी के लिए जाते हैं तो आप ग्रेजुएट पहले बनते हैं, ग्रेजुएट के बाद 3, 4, 5 साल आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो जॉब मिल जाए। है गारंटी? नहीं है।
आप एक बिजनेस खोलते हैं 10, 20, 50 लाख रुपया लगा के, उसके बाद भी उस चीज की गारंटी नहीं है कि उस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। वो बिजनेस आपका चल ही जाएगा और आप पैसे कमाने लगेंगे, वो फेल भी हो सकता है। लेकिन आप वेदालेक्स में आते हैं 1 लाख रुपया महीना कमाने का सपना लेके, तो इस वेदालेक्स में 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपने अपने नॉलेज को कितना बढ़ाया, आपने एफर्ट कितना डाला, आपने सीखने के ऊपर समय कितना दिया, आप चीजों को कितना समझे, आप बिजनेस प्लान का बारीकी को कितना जाने, आप प्रोडक्ट का नॉलेज कितना लिए और कितने लोगों से मिले। ये जरूरी है कि नहीं है? ये है। हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन जो हमारा एक्शन होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन के ऊपर हम फोकस नहीं करते। सही है? एक चीज जान लीजिए, इस दुनिया में आपको उतना ही मिलेगा जितना आप करते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आज किसी को 2000 रुपए वेदालेक्स से मिल रहा है, मतलब वो 2000 रुपए के लायक ही काम किया है। और किसी को अगर 15 लाख रुपया मिल रहा है, तो उसने 15 लाख रुपए के लायक काम किया है, इसलिए 15 लाख रुपया मिल रहा है। तो अगर कोई सोचता है कि उसको तो 1 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन सर मुझे 5000 रुपया आ रहा है, तो उसने अपने नॉलेज को, अपने एफर्ट को, अपने समय को, अपने काबिलियत को 1 लाख रुपये जैसा बनाया। और आपको 5000 रुपये इसलिए आ रहा है कि आपका नॉलेज, आपका काबिलियत, आपका एफर्ट, आपका टाइम वो 5000 रुपये के हिसाब से, इसलिए 5000। आप वो 5000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक जाना चाहते हैं, तो नॉलेज, काबिलियत, एफर्ट, समय, हर चीज को आपको 1 लाख के जैसा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आज से 9 महीना पहले मैं वेदालेक्स में आया, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल से भी वेदालेक्स में। कंपनी चल रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, स्टेबिलिटी के साथ काम कर रही है, अच्छे अचीवर आ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, हर कुछ बढ़िया है। और 9 महीना पहले जब हम लोग आए, उसके बाद से और बढ़िया हो गया। अभी आप देखे होंगे, 6th एनिवर्सरी में गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि कंपनी ने फ्यूचर को लेके अगले 20 साल तक का हम लोगों ने प्लान बना लिया है। 20 साल तक। आज मेरे पास वो पीपीटी नहीं तो मैं आज आपको दिखाने वाला था, वो गलती से आ नहीं पाया मेरे पास। आज जयपुर के अंदर आप सोचिए कि ऑलरेडी हमारा खुद का हेड ऑफिस है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद अगले 20 साल हमें प्रोडक्शन में दिक्कत ना आए, हमें स्टॉक में दिक्कत ना आए, हमें मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत ना आए, वो सोच आज लेके चल रहे हैं। और 8 एकड़ जमीन हमने जयपुर में परचेज कर लिया। 8 एकड़ जमीन, जिसके ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का नया वेयर हाउस नया हॉस्पिटल बन रहा है। कितना स्क्वायर फीट? 1 लाख स्क्वायर फीट। पहले हमारा था कि 15,000 स्क्वायर फीट का हम लोग 4 फ्लोर बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 60। अभी हम लोग जब बैठे तो 15,000 स्क्वायर फीट को हम लोग 20,000 स्क्वायर फीट करके उसको 5 तल्ला तक कर दिया, उन्हें 5th फ्लोर तक बनेगा। 1 लाख टोटल स्क्वायर फीट का हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है, जिसमें टैबलेट का अलग फ्लोर रहेगा, जूस का अलग फ्लोर रहेगा, हमारा जो सिरप है उसका अलग फ्लोर रहेगा, हमारा बाकी जो कॉस्मेटिक है उसका अलग फ्लोर रहेगा। फ्लोर वाइज प्रोडक्ट का वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। इस तरीके का प्लान चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे राजस्थान में जो वेदालेक्स का हॉस्पिटल बन रहा है, ये 2nd WHO मानक के अनुसार ये फैक्ट्री बन रहा है। और हमारा जो फैक्ट्री बन रहा है अभी फिलहाल अमेरिका को छोड़ के पूरे दुनिया के किसी भी कंट्री में हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। उनको जो मानक चाहिए उस मानक के आधार पे हम लोग अपना फैक्ट्री बनाते हैं। और क्या चाहिए? आप एक ऐसी कंपनी में हैं जो कंपनी ऐसी फैक्ट्री लेके आ रही है जो पूरे दुनिया में अमेरिका को छोड़ के हर कंट्री में अपने प्रोडक्ट को दे सकती है, बेच सकती है, सप्लाई कर सकती है। आज पूरे देश में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है डायरेक्टली के अंदर जो वेदालेक्स का बेचा। उसके अलावा अभी हम लोग वहां पे 2 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस नया बना रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट का जो हम लोग हेड ऑफिस बना रहे हैं, वो हेड ऑफिस जब आप देखेंगे तो लगेगा कोई 5 स्टार होटल के अंदर घुस गए। वो भी 4 तल्ला का बन रहा है, जिसके अंदर 2 कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, एक 150 लोगों का, 200 लोगों का, और एक 2 बोर्ड मीटिंग बन रहा है। वहां पे
केवाईसी का डिपार्टमेंट अलग रहेगा, हर चीज का वहां पे फ्लोर वाइज वहां पे प्लान किया जा रहा है। बेहतरीन, अगर कोई किसी लीडर को, किसी कंपनी के लीडर को, किसी अच्छे प्रोफाइल के व्यक्ति को वहां पे लाके दिखाएंगे, सिर्फ ऑफिस देखते ही मतलब वो आपको और कुछ ना प्लान दिखाने का जरूरत पड़ेगा, ना आपको कोई मोटिवेट करने का जरूरत पड़ेगा। वो ऑफिस और सारा सेटअप देखने के बाद ऐसे ही मोटिवेट हो जाएगा, कैसी कंपनी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और बहुत शानदार हम लोग वहां पे हेल्थ रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं। और हेल्थ रिसोर्ट के बारे में आपको बता दो कि जिस तरीके से लोग विदेश से आते हैं ना केरला में नेचुरोपैथी के लिए, अपना बीमारी का इलाज कराने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो आते हैं वहां पे 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना रह के और नेचुरल तरीके से अपना जो हेल्थ को ठीक करके जाते हैं, उससे भी बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ हम लोग हेल्थ रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान को पहला होगा और पूरे देश में टॉप 3 में एक होगा हमारा टॉप 3 में एक होगा। 5000 लोगों का मीटिंग हॉल बना रहे हैं वहां पे, 5000 लोगों का मीटिंग हॉल अपना आपका खुद का होगा। हम लोग एनिवर्सरी वहीं पे मनाए करेंगे। 60 रूम का गेस्ट हाउस बन रहा है। आप बोलेंगे कि सर मेरे 20 लोग आना चाहते हैं, अब आज ही आपको होटल लेने की जरूरत नहीं है। 60 रूम का मतलब समझ रहे हैं। और एक रूम जो हम लोग का वहां बन रहा है वो 600 स्क्वायर फीट का एक रूम रहेगा। 600 स्क्वायर फीट समझ रहे। हमारा जो घर रहता है वो 10 बाई 12 का रूम रहता है। 10 बाई 12, 10 बाई 15, 12 बाई 15 यही रूम कैसा ही रहता है। तो 12 बाई 12 कितना हो गया? 144 स्क्वायर फीट। वो 600 स्क्वायर फीट का एक रूम होगा। मतलब एक रूम में 10-10 लोग भी गद्दा डाल के सो सकते हैं, इतना बड़ा रूम का साइज होगा। सोचिए ऐसा 60 रूम हम लोग वहां पे बना रहे हैं। क्या सोच के चल रही है कंपनी? तो कंपनी अपने जगह पे अपने सोच को क्लियर रखी है कि हमें अगले 20 साल में कहां जाना है। तो क्या आपका सोच अगले 20 साल के लिए क्लियर है? क्या अगले 10 साल के लिए क्लियर है? क्या अगले 5 साल के लिए क्लियर है? वो क्लियर होना जरूरी है। मैं फिर बोला कि ज्यादातर लोग प्रेजेंट में जीते, प्रेजेंट को देखते हैं। आज आप साइनिंग मेंटेन होता है कि नहीं, आपका बूस्टर होता है कि नहीं, आप शूटिंग बन गए और होता है कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में आप कौन सा लेवल पे जाना चाहते हैं, आपका इनकम कितना होगा, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, आपके पास गाड़ी कौन सा होगा, आपके घर के लोग कैसी जिंदगी जिएंगे। अगर वो चीज आप विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, अगर वो चीज आज आपको दिख रहा है अगले 5 साल का जिंदगी, तो फिर वेदालेक्स में आप टकमगाएंगे नहीं। वेदालेक्स में आपका बिलीफ कमजोर नहीं होगा। समर्पित होके अपने आप को झोंक के आप काम करेंगे। ये होना जरूरी है। मैं हमेशा ड्रीम की बात करता हूं। कहा गया है कि जैसे गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए ईंधन लगता है। क्या ईंधन क्या होता है? पेट्रोल, डीजल। सीएनजी भी आ गया अभी। उसके बिना वो गाड़ी चलेगा? एक इंसान इसलिए नहीं चलता है ना क्योंकि उसके अंदर ईंधन नहीं है। और एक इंसान को आगे बढ़ाने वाला जो ईंधन है, उस ईंधन का नाम है ड्रीम, सपना। अगर आपके पास सपने नहीं है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिंदगी जीने का मकसद नहीं है, आगे 5 साल 10 साल का कोई प्लान नहीं है, तो फिर आप वहीं बैठे रहेंगे। आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप चाहते हैं इस कुर्सी से आपका गाड़ी उठे, स्टार्ट हो और आगे बढ़े, तो जितना स्पीड उस गाड़ी को चलाना चाहते हैं उतना बड़ा बड़ा ड्रीम बनाना चाहते हैं। आप पारस जी लगभग कितना करोड़ कमा लिए होंगे? पारस जी वेदालेक्स 3-4 करोड़ तो कमा ही, 5 करोड़ तो कमा ही लिए होंगे। 2 करोड़ का तो घर ही दिख रहा है। 5 करोड़ 61 लाख रुपया कमा चुके हैं। कितना कमाए? 5 करोड़ 61 लाख। जो भी है आया ना भाई, 5 करोड़ 61 लाख आया ना, उतना का मालिक है ना। आज 5 करोड़ 61 लाख कमाने के बाद, 2 करोड़ का घर बनाने के बाद, वो रिसोर्ट बनाने के बाद, फॉर्च्यूनर और क्रेटा जैसा कार लेने के बाद, कंपनी का पहला ग्लोबल स्टार बनने के बाद भी अगर नहीं रुक रहे हैं, इनका गाड़ी नहीं रुक रहा है बल्कि और स्पीड पे स्पीड पकड़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के बाद कहीं ना कहीं 5 और 10 करोड़ का इनका ड्रीम तैयार होगा। क्योंकि अगर ड्रीम वहीं पे इनका खत्म हो जाता तो क्या जरूरत है इनको काम करने का, क्या जरूरत था इनको मीटिंग करने का, क्या जरूरत था इनको फील्ड में जाने का। सपनों को बड़ा करना जरूरी है मेरे दोस्त। सपनों को बड़ा करना ही पड़ेगा अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो। मैं आपको
शुरुआत में एक बात बोला कि अमीर बनने के पीछे एक साइंस है, आप उसको साइंस में बताता हूं आपको। साइंस क्या है? एक इंसान नौकरी करता है या बिजनेस करता है, कितना घंटा काम करता होगा? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि 6-7 घंटा सोएगा, 2-3 घंटा और भी उसके पर्सनल काम होते हैं, नहाना धोना बाकी चीज। तो 14 घंटा से ज्यादा तो कर नहीं सकता है। कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो आदमी 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम कर रहा है, वो एवरेज कितना पैसा कमाता है? 6-8 हजार से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा। वो भी मेरे ख्याल से, हाँ, अगर आप जितने नौकरी करने वाले जानते होंगे तो 1 लाख वाले कितने लोगों को जानते हो वो आपको पता होगा, इक्के दुक्के या नहीं भी जानते होंगे, है ना। एवरेज सैलरी कितना कमाते हैं लोग? 10,000। जो आपके जान पहचान वाले 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। 30,000 के बाद आपका सोचना पड़ेगा, कौन होगा 40,000 वाला, कौन होगा 50,000 वाला, सोचना पड़ेगा, इक्के दुक्के कोई मिलेंगे। तो बताइए कि 15, 20, 25, 30, 40,000 कमाने वाला व्यक्ति क्या कार मेंटेन कर पाएगा? क्या बच्चों को अच्छा स्कूल में भेज पाएगा? क्या बुढ़ापा के लिए सेविंग कर पाएगा? क्या बिटिया की शादी के लिए 10-20 लाख रुपए सेविंग कर पाएगा? क्या अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएगा, इंजीनियर बना पाएगा, अच्छे एजुकेशन, हायर एजुकेशन दे पाएगा? नहीं। वो अपनी जिंदगी को कैसे कैसे मैनेज करके जिंदगी को काटते हुए एक दिन इस जिंदगी, इस दुनिया से विदा ले लेगा। सही होगा। लेकिन अमीर कौन लोग हैं? रतन टाटा है कि डाउट है? अच्छा, मुकेश अंबानी, अभी उनका बेटा का शादी हुआ है, कितना खर्चा किया अपना बेटा का शादी में? अभी चल रहा, शादी खत्म हो गया कल परसों। 5,000 करोड़, 2,800 तरह का व्यंजन था। कितना? 2,800 तरह का व्यंजन। 2,800 लोग आए, मतलब ये मैं ये नहीं बता रहा हूं गेस्ट थे, उतने तरह का व्यंजन बना था। अभी न्यूज में आ रहा है उसका, अभी चला, पूरा छाया हुआ है। मेरा ऐप है दैनिक भास्कर में, उसी में पढ़ते रहता हूं, टीवी तो देखता नहीं खाली टाइम में। और बॉलीवुड में आप कोई भी हीरो, हीरोइन, एक्टर का नाम ले लीजिए, उसका गेस्ट था। संजय दत्त उसका गेस्ट था, अमिताभ बच्चन उसका गेस्ट था, मोदी जी भी उनके गेस्ट थे, वो भी आए थे। वो एक शादी था और एक हमारे घर में शादी होता है। टेंट लगाओ जी, हवा है, उड़ गया। बाराती बोला 150 आ गया, 200, अरे यार वो लड़ाई चालू हो गया। अब 150 बोले तो 200 कैसे आ गया? बोला आप बोले थे बस खाना खिलाएंगे, खाना कैसे घट गया? और शादी का खुशी क्या हुआ? खाना ये घट गया, वो घट गया, ये हो गया, वो हो गया, आप नाश्ता नहीं दिए, ये नहीं। ऐसे चलता है कि नहीं हमारे समाज में? क्यों? तो अमीर है रतन टाटा, अमीर है मुकेश अंबानी, अमीर है अडानी, अमीर है बिल गेट्स, अमीर है जेफ बेजोस, ये लोग अमीर हैं। ये छोटे लोग, हम लोग जो हैं, हम लोग गरीब हैं। वो अमीर क्यों बने? एक बात बताइए, टाटा क्या करता है? टाटा एक जमीन लेता है, 10,000 करोड़ रुपया लगाता है, 5 साल में एक फैक्ट्री खड़ा करता है। करता है? एक फैक्ट्री खड़ा करने के बाद उसमें 10,000 लोगों को या 1,000 लोगों को उसमें काम दे देता है। 1,000 लोगों को क्या काम देता है? किसी को सुपरवाइजर, किसी को लेबर, किसी को इलेक्ट्रीशियन, किसी को इंजीनियर, किसी को ड्राइवर, ऐसे बना देता है। उस फैक्ट्री के हिसाब से काम देता है। जिसका जितना काबिलियत, जितना एजुकेशन, जिस तरीके का काम, उस हिसाब से उसका सैलरी फिक्स हो जाता है। हाँ जी, तुमको 20,000 मिलेगा, तुमको 40 मिलेगा, तुमको 1 लाख मिलेगा, तुमको 80,000 मिलेगा। उसके काबिलियत, उसके काम के हिसाब से सैलरी फिक्स हो गया। अब ये 1,000 लोग रोज टाटा में जाएंगे काम करने, उस फैक्ट्री में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अच्छा, काम किसके लिए कर रहे हैं? वो 10, 20,000, 50,000 के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिसको आज 20,000 मिल रहा है, कल रिलायंस बोलेगा भैया मेरे पास आ जाओ, 28,000 मिलेगा, वो एक दिन में रिजाइन मारेगा, 28,000 ज्वाइन कर लेगा। काम किसके लिए कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है। 20,000 रुपए के लिए कर रहा है, क्योंकि कल 30,000 का ऑफर आएगा तो उसमें चला जाएगा, और 40,000 का ऑफर आएगा तो उसमें चला जाएगा। यस और नो? सही बात है। लेकिन 1,000 लोग शिफ्ट के हिसाब से हर दिन 8 घंटा काम करते हैं। तो 1,000 लोग 8 घंटा रोज काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना घंटा हुआ? कितना घंटा? 8,000 घंटा। अब ये 8,000 घंटा किसके लिए काम हो रहा है? टाटा
टाटा के लिए हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक कौन है? प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है? माल बेच के कौन कमाएगा? टाटा कमाएगा। काम ये 1000 लोग 8-8 घंटा के हिसाब से कर रहे हैं। 8000 घंटा का काम उस फैक्ट्री में हो रहा है, और उस फैक्ट्री का मालिक टाटा है, और टाटा हर दिन 8000 घंटा काम कर रहा है। भगवान ने उसको भी 24 घंटा दिया है, हमें भी 24 घंटा दिया है। हम 8-10 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटा में 8000 घंटा काम कर रहा है। अब बताइए, 24 घंटा में 8 घंटा काम करने वाले हम लोग अमीर बनेंगे, कि 24 घंटा में 8000 काम करने वाला टाटा अमीर बनेगा? साइंस समझ आया? अब ये फार्मूला जो है, जो टाटा के पास है, अब आप बोलेंगे कि सर मेरे बाप दादा तो इतना अमीर थे नहीं कि हमें 10, 20, 50 करोड़ देते और हम भी फैक्ट्री बना लेते। ये तो पॉसिबल है नहीं। या अगर मान लीजिए आपको मैं 10 करोड़ दे दूं और बोलूंगा कि जाओ कोई बिजनेस करो, तो इतना कर दिया भगवान की 10 करोड़ को कहां लगा के कौन सा धंधा करना, क्या बनाना, क्या बेचना, कहां बिकेगा, किसको रखना है? कुछ ऐसा एजुकेशन मिला है क्या? हम तो सोचने में एक साल निकाल देंगे क्या करें, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा। यस और नो? ऐसे होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है कि हम टाटा से भी अमीर बन सकते हैं, टाटा के जैसा बन सकते हैं, टाटा के जैसा हम पैसा कमा सकते हैं। कैसे? कैसे? आज पारस जी आपकी टीम में कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं। आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया था? डायरेक्टली पहले 10 को। पूरा 6 साल में 100 को ज्वाइन कराए होंगे लगभग। कितने लोगों को ज्वाइन कराए? पारस जी कितने लोगों को ज्वाइन कराए? अच्छा, ये जो 1 लाख लोग आपके हैं पारस जी, क्या आप उनको जानते हैं? वो आपके रिश्तेदार थे? वो आपके पहचान के थे? उनका मोबाइल नंबर आपके पास था? नहीं था ना? नहीं था। वो सब अनजान लोग थे। आपके जान पहचान आपने बताया 10। मैं मान लेता हूं कि चलो चलते फिरते इधर उधर 100 लोग जुड़े होंगे। काम उसमें कितने लोग किए होंगे जिनको आप डायरेक्ट लाए होंगे? 10, 15, 20। 10, 15, 20 लोग इनको मिले, इन्होंने 100 लोगों को लेके आए। 100 लोगों में इनके पास 10, 15 लोग ऐसे मिले जिनको पारस जी का बात समझ में आया। समझ आया? जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा हुआ, खुद के ऊपर बिलीव हुआ, जिनके पास सपने थे, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, जो महत्वाकांक्षी थे, जो मेहनत का इंसान थे, ऐसे 10-15 लोग मिले, और ये 10-15 लोग आगे लोगों को बताए, उसमें से आगे लोगों को बताए, आगे बताए, और आज 6 साल के बाद पारस जी के टीम में लगभग 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं। यस। अभी स्टेज में एक ही बार आ रहे थे, मैं नाम भूल गया, एक व्यक्ति यहाँ पे आए, बोले मेरा पिछले महीना मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रोडक्ट बेच के 50,000 रुपए कमाया। ऐसे कोई बोले थे? कौन बोले थे? तो देखिए वहां पे खड़े हो जाइए सर। प्रोडक्ट बेच के 50,000 कमाए। अगर ये प्रोडक्ट बेच के 50,000 कमाए, तो कितने का प्रोडक्ट बेचे होंगे रुपए में? कितना बता रहे हैं? एक प्रोडक्ट में 500 कमाए, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए 1,00,000 1,50,000 का माल बेचे होंगे आप, ऐसा ही ना? 1,00,000 1,50,000 का माल बेचे। पारस जी आप कितना का माल बेचे थे पूरे महीने में? ये 2 आदमी को सिर्फ बेचे, चलते फिरते, है ना? पारस जी कितने लोगों को बेचे? 2 आदमी को। क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि लोग इनको छोड़ रहे। सर पलामू में मीटिंग चाहिए, 100 लोग आएंगे। सर खूंटी में मीटिंग चाहिए, 200 लोग आएंगे। सर हमको यहाँ चाईबासा में मीटिंग चाहिए। ये तो मीटिंग कर करके परेशान, तो माल कहां बेचेंगे? बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो मीटिंग चुके आज लीडर बन चुके, 1 लाख लोग इनके इंतजार में बैठे रहते हैं कि पारस सर आएंगे, मेरा मीटिंग होंगे, इनका बात सुनेंगे, लोग मोटिवेट हो जाएंगे, सब यूजर बन जाएंगे, माल बेचेंगे, ज्वाइनिंग होगा और मेरा लेवल बढ़ जाएगा। लोग ऐसे उम्मीद में बैठे पारस के लिए, ऐसे बैठे। अब पारस जी बोले ना जी आज हमको 10,000 का माल बेचना, मीटिंग छोड़ो, तुम खुद कर लो। तो 1 लाख से 2 लाख कैसे बढ़ेगा टीम? नहीं होगा ना, फिर वहीं पे मामला रुक जाएगा। तो पारस जी चाह रहे हैं कि अगर 1 लाख लोगों को ज्वाइन करा के 15 लाख रुपया आ रहा है, तो जिस दिन मेरा 2 लाख हो जाएगा, दिन हमको 30 लाख रुपया आएगा। ये सब नो। अब आप सोचिए कि 1 लाख में क्या सब लोग एक्टिव होंगे? कोई आया ऐसे मिला क्या है जी? वेदालेक्स